हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेजिन कंटेनिंग ड्रग्स। हालांकि ये टॉपिक हमारी क्लासेस के अंदर स्टार्ट हो चुका है। इसमें से हमने एक ड्रग थी जो कि रेजिन कंटेनिंग ड्रग की हमारे बी फार्म 5th सेम के सिलेबस के अंदर मेंशन थी, जिसका नाम था जिंजर ड्रग। आज हम रिमेनिंग ड्रग के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन करी गई है। रेजिन कंटेनिंग ड्रग के अंदर हम एजाफोइटिडा, बेंजोइन, कोलोफोनी, मिर और गूगल ड्रग को मेंशन किया गया है, जो कि हमारे बी फार्म 5th सेम के सिलेबस में मेंशन की गई है, जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत आ रही है। तो फर्स्ट जो ड्रग हम पढ़ेंगे उसका नाम है एजाफोइटिडा। अगर हम एजाफोइटिडा के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये जो ड्रग है ये रेजिन कंटेनिंग ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर ओलियो गम रेजिन के अंतर्गत आती है। अगर हम ओलियो के बारे में बात करते हैं तो ओलियो का मतलब होता है हमारा दैट इज़ अ वोलेटाइल ऑयल, और गम के बारे में बात करते हैं तो गम गम अपने आप में कंपोनेंट है और रेजिन एक केमिकल कैटेगरी है। एजाफोइटिडा जो ड्रग है हमें इंसीजन मेथड से ऑब्टेन होती है। इंसीजन मेथड जो जिस पार्ट में मारा जाता है प्लांट के, उसका नाम है राइजोम्स, एंड द रूट पार्ट, दोनों ही पार्ट से हमें रेजिन कंटेनिंग ड्रग ऑब्टेन होती है। इसको हम एजाफोइटिडा के नाम से जानते हैं। इसका जो बोटानिकल नेम जो होता है वो है हमारा फेरुला फोइटिडा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो ड्रग है ये हमारी अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। कंपटीटिव एग्ज़ाम के अंदर इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ओलियोगम रेजिन कंटेनिंग ड्रग का एग्जाम्पल क्या है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन जो था वो हमारा है दैट इज़ द एजाफोइटिडा। इसका एक बहुत ही पॉपुलर कॉमन नेम भी है जिसको हम डेविल्स डंग के नाम से जाना जाता है। डेविल्स डंग जो नाम रखा गया है उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम एजाफोइटिडा को स्मेल करते हैं तो बहुत बहुत ही उसमें एक वैसी स्मेल आती है जो कि बहुत ही पेनिट्रेटिंग स्मेल होती है। उस पेनिट्रेटिंग स्मेल को ही हम जो होता है स्पेसिफिकली गार्लिक लैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है इसको, और एलिएसियस वाटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही पेनिट्रेटिंग स्मेल्स पाई जाती है। तो इसका बच्चों बोटानिकल नेम याद रखना है जो कि फेरुला फोइटिडा है, और ये जो ड्रग है हमारी अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हम इसके केमिकल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो केमिकल कांस्टेंट में जैसे मैंने बताया था ये जो ड्रग है हमारी ओलियोगम रेजिन से बिलोंग कर रही है। तो ओलियोगम रेजिन में हमारा रेजिन भी पाया जा रहा है, वोलेटाइल ऑयल भी है, और एक हमारा गम भी पाया जा रहा है। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल है वो 4 to 20% है, और रेजिन की जो कंसनट्रेशन जो पाई जा रही है 40 to 65% है, और गम की जो हमारी जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ अराउंड 20 to 25% है। इसके अंदर जो मेन एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं जो कि रेजिन कैटेगरी के अंतर्गत होता है, उसका जो नाम है दैट इज़ द एजा रेजिनोटेनॉल। ये जो एजा रेजिनोटेनॉल है एजाफोइटिडा के अंदर ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें पाया जाता है फेरुलिक एसिड। अगर फेरुलिक एसिड का हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अम्बेलिक एसिड टेक्स प्लेस, एंड रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, द फॉर्मेशन ऑफ द अम्बेलिफेरॉन इज फाउंड। ये जो अम्बेलिफेरॉन जो पाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव कांस्टेंट है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये 2 वैरायटी को डिफ्रेंशिएट करने का काम में लाया जाएगा। जैसे कि हमने देखा इसमें जो अम्बेलिफेरॉन जो बन रहा है एजाफोइटिडा के अंदर अम्बेलिक एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकला तब जाके हमारा अम्बेलिफेरॉन बन रहा है। एक ड्रग का नाम है जिसे हम बोलते हैं गाल्बेनम। उस गाल्बेनम ड्रग में ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हमारा कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है एजाफोइटिडा के अंदर, मगर गाल्बेनम ड्रग के अंदर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल के अंदर, तो इसमें जो वोलेटाइल ऑयल जो पाए जाते हैं वो सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड कंपाउंड होते हैं। डाई एंड ट्राई सल्फाइड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से ही ये जो ड्रग है स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोड्यूस करती है, और उस स्पेसिफिक ऑर्डर का जो नाम है उसे बोला जाता है एलिएसियस ऑर्डर के नाम से उसको जानते हैं। अगर हम एलिएसियस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो एलिएसियस का मतलब ही यही होता है गार्लिक लाइक ऑर्डर। केमिकल टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड इट 2 वैरायटी को डिफ्रेंशिएट करने वाला एक टेस्ट आएगा जिसका नाम है हमारा टेस्ट फॉर अम्बेलिफेरॉन। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम कुछ टेस्ट के बारे में बात करते हैं, अगर अम्बेलिफेरॉन अगर एजाफोइटिडा के बारे में बात करते हैं तो फ्रैक्चर सरफेट जो होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं।
रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिकेट करेगा एज अफोइटेड है। ड्रग को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि 50% होता है, इसमें जो फॉर्मेशन जो होती है द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कलर टेक्स प्लेस। ये जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर क्वेश्चन जी पैट के अंदर पूछा गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये है, अगर एज अ फोर्टिड ड्रग को हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा कलर आएगा। द राइट आंसर इज ए दैट इज एबल टू प्रोड्यूस द ग्रीन कलर, इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे दो केमिकल टेस्ट हैं। अगर हम एज अ फोर्टिड ड्रग को वाटर के साथ ट्राइचुरेट कर देते हैं तो येलोइश ऑरेंज इमल्शन की फॉर्मेशन होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट जो आ रहा है उसका नाम है हमारा दैट इज़ द टेस्ट फॉर अम्बेलिफिरॉन। टेस्ट फॉर अम्बेलिफिरॉन, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक अम्बेलिफिरॉन नाम का एक्टिव कांस्टेंट है जो कि कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता एज अ फोर्टिड ड्रग के अंदर। करेंगे कैसे, इस ड्रग में ट्राइचुरेट करेंगे पहले ड्रग पाउडर को वाटर के साथ और फिर उसमें सैंड डालेंगे और फिर HCl डालेंगे, फिर इसे फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो हमें फ़िल्ट्रेट मिलेगा उस फ़िल्ट्रेट के अंदर हम अमोनिया ऐड कर देंगे और अमोनिया ऐड करने के बाद इसमें हमें ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। अभी जो ब्लू कलर की जो फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अम्बेलिफिरॉन के द्वारा ये प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो टेस्ट जो आ रहा है ये अम्बेलिफिरॉन के लिए पॉजिटिव टेस्ट है। एज अ फोर्टिड ड्रग के अंदर हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के लिए हमने इसमें HCl डाला था, मगर जब हम यही केमिकल टेस्ट एक और ड्रग है जिसको हम गाल्वेनम के नाम से जानते हैं, गाल्वेनम ड्रग में हमें एसिड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। कारण क्या है, कारण ये है कि जो गाल्वेनम ड्रग है उसके अंदर जो अम्बेलिफिरॉन है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर जो एज अ फोर्टिड जो ड्रग है उसके अंदर जो अम्बेलिफिरॉन जो पाया जा रहा है ये हमारा कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है, तो इसको तोड़ना ज़रूरी है। तोड़ने के लिए ही हम यहाँ पे एसिड को ऐड कर रहे हैं। मगर गाल्वेनम जो ड्रग है उसमें इसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं रहती। बात करते हैं जो हम गाल्वेनम ड्रग बार बार बोल रहे हैं उसका बोटानिकल नेम क्या है। उसका बोटानिकल नेम है फेरुला गाल्वेनिफ्लुआ, जिसे गाल्वेनम ड्रग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग है दैट कंटेन द फ्री अम्बेलिफिरॉन, यहाँ पे फ्री अम्बेलिफिरॉन कंटेन कर रही है। तो इसके फ्री फॉर्म में अम्बेलिफिरॉन को होने की वजह से इसको में हमें HCl डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। तो ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस दे देगा। जैसे हम इसके अंदर ट्राइचुरेट करेंगे सैंड के साथ, फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट में जैसे अमोनिया डालते हैं तो वो डायरेक्टली हमें ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस दे देगा। तो इंडिकेट करेगा डायरेक्टली ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस आ रही है तो वो जो ड्रग है वो हमारी गाल्वेनम ड्रग है। क्लियर। बात करते हैं इसके मेडिसिन यूजेस के बारे में। अगर मेडिसिन यूजेस के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल कार्बोनेटिव कैटेगरी के अंतर्गत आता है एज अ फोर्टिडा, जिसको हम जनरली हींग के नाम से जानते हैं। जनरली बच्चे छोटे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, उसमें उनके गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होती है, गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जनरली जो घर के जो बड़े होते हैं जब ऐसी स्थिति बच्चे के साथ होती है तो वो क्या करते हैं, एक एज अ फोर्टिडा लेते हैं थोड़ा सा और उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं और एक बूंद ही केवल बच्चे को चटाते हैं, जीभ पे रखते हैं, उससे उसकी कार्बोनेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, गैस पास हो जाती है। और या फिर उसकी नाभि के ऊपर इसको एज अ फोर्टिडा के पानी को लगाया जाता है, उससे भी उसको आराम मिल जाता है। तो ये पावरफुल कार्बोनेटिव है एज वेल एज नर्वाइन स्टिमुलेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर हम इसके अडल्ट्रेंट्स के बारे में बात करते हैं तो कई ऐसी ड्रग हैं जिसके द्वारा हम एज अ फोर्टिडा को अडल्ट्रेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे गम अरेबिक आ जाएगा, कोलोफोनी ड्रग के जिसको हम एम्बर के नाम से भी जाना जाता है, AMBER, एम्बर कोलोफोनी। इसका जो पाउडर होता है वो ऐसा ही लगेगा जैसे एज अ फोर्टिडा का पाउडर है। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी पाई जाती है जिसकी वजह से इसको मिक्स कर देते हैं, तो ये अडल्ट्रेशन की फॉर्म में है। व्हीट फ्लोर, जो हमारा जो गेहूं का जो आटा होता है उसकी अपीयरेंस भी पाउडर फॉर्म को अगर देखा जाए तो एज अ फोर्टिडा के ड्रग के पाउडर के साथ सिमिलरिटी मिलती है, जिसकी वजह से इसको हम अडल्ट्रेंट कर सकते हैं। रेड क्ले, लाल मिट्टी और जिप्सम के द्वारा भी इसको अडल्ट्रेंट किया जा सकता है। इन अडल्ट्रेंट के ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो ड्रग है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ड्रग है जो कि रेजिन कंटेनिंग ड्रग है। ओलियोगम रेजिन है, इन सीजन मेथड से ऑब्टेन हो रहा है। फेरुला फोर्टिडा इसका बोटानिकल नेम, अम्बेलिफेरी फैमिली है। अम्बेलिफिरॉन एक्टिव कांस्टेंट जो है वो इसके अंदर फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, ऐसा फोर्टिडा में कंबाइंड फॉर्म में होगा। एक ड्रग है गाल्वेनम जिसका जो बोटानिकल नेम है फेरुला गाल्वेनिफ्लुआ, वो उसके अंदर
अम्बेलिफिरोन होगा, मगर वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए टेस्ट फॉर अम्बेलिफिरोन में HCl डालने की ज़रूरत नहीं होती। और नाइट्रिक एसिड के साथ अगर एज अ फर्दर ड्रग को ट्रीट करते हैं तो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है और येलो ऑरेंज इमल्शन प्रोड्यूस होगा अगर उसको वाटर के साथ ट्राइचुरेट कर देंगे। अडल्ट्रेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, गम अरेबिक के नाम याद रखना, स्टार्च में कोलोफोनी, स्टार्च मतलब स्टार्च कॉमा कोलोफोनी नेम ऑफ द ड्रग, व्हीट फ्लोर एंड रेड क्ले और जिप्सम। तो ये हमारी जो फर्स्ट ड्रग है ये हमारी कंप्लीट होती है। नाउ वी कम टू द सेकंड ड्रग जिसका जो नाम है दैट इज़ द बेंजोइन। इसको हम लुबान के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुगंधित ड्रग है। इसको ड्रग को लिया जाता है, सॉलिड मास होता है, इसको लिया जाता है एक मिट्टी के बर्तन में, उसको अगर जलाते हैं तो जो धुआं जो उड़ता है वो धुआं बहुत ही बेहतरीन स्मेल प्रोड्यूस करता है, प्लीजेंट ऑर्डर। इसलिए इसको हम कई प्रकार के जो हमारे जो अगरबत्तियों के जो बिजनेस होते हैं, धूप बत्तियों की जो बिजनेस है उसके अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पूजा अर्चना के अंदर इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। जनरली इसके पाउडर के धुएँ को यूज़ किया जाता है। इसको लुबान के नाम से ज़्यादा मंदिर मस्जिदों में इसको घुमाया जाता है, जिससे कि हमारा जो वातावरण है मंदिर और मस्जिद का बहुत ही ज़्यादा खुशबूनुमा हो जाता है। ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। एंटीसेप्टिक एक्शन भी इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बेंजोइन जो ड्रग है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ड्रग है जो कई प्रकार के इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ड्रग है ये भी हमें इंसीजन मेथड से ऑब्टेन होगा, मगर जो पार्ट है वो स्टेम पार्ट होगा। एज अ फोटा के अंदर हमने रूट एंड राइजोम पे कट मारा था, यहाँ पे जो इंसीजन जो किया जा रहा है वो स्टेम पार्ट पे करेंगे। यहाँ पे आपको दो वैरायटी दिखाई दे रही हैं। अगर हम दो वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो एक वैरायटी तो है हमारी सुमात्रा बेंजोइन और दूसरी जो वैरायटी जो आ रही है वो आ रही है हमारी सियाम बेंजोइन। सुमात्रा बेंजोइन और सियाम बेंजोइन के नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुमात्रा बेंजोइन का जो बोटानिकल नेम है वो है स्टाइरेक्स बेंजोइन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसे चेक कर लेना। STYRAX है, ये V नहीं है, STV नहीं है, STY है, STYRAX स्टाइरेक्स बेंजोइन, जिसका बोटानिकल नेम जो ड्रग का है वो है हमारा सुमात्रा बेंजोइन। और सियाम बेंजोइन का जो बोटानिकल नेम है यहाँ पे जीनस सही लिखी है, स्टाइरेक्स की स्पेलिंग सही है, दैट इज़ STYRAX स्टाइरेक्स टोंकिनेंसिस। तो ये सुमात्रा बेंजोइन जो होगी स्टाइरेक्स बेंजोइन जो होगी वो सुमात्रा बेंजोइन होगी और सियाम बेंजोइन का बोटानिकल नेम स्टाइरेक्स टोंकिनेंसिस। इस पर भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो ड्रग है दैट इज़ बिलोंग टू द फैमिली स्टाइरेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर हम केमिकल कॉन्स्टेंट और केमिकल कंपोजिशन में बात करते हैं बच्चों, तो इसमें दोनों वैरायटी में डिफरेंस पाया जाएगा केमिकल कॉन्स्टेंट के बेसिस पे। केमिकल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो केमिकल कैटेगरी हमारी सेम पाई जा रही है। केमिकल कैटेगरी ये हमारे जो हैं बेंजोइन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं। बाल्समिक रेजिन कैटेगरी है जिसमें बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड पाए जाते हैं एस्टर की फॉर्म में, वो अवेलेबल होता है। तो ये बेंजोइन कैटेगरी का हमारा प्लांट है या ड्रग है। तो पहले बात करते हैं हम सुमात्रा बेंजोइन केमिकल कॉन्स्टेंट में। इसमें पाया जाएगा बाल्समिक एसिड रेजिन फॉर्म में। फ्री बाल्समिक एसिड जो होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और बाल्समिक एसिड क्या कंटेन करेगा, बेंजोइक एसिड कंटेन करेगा और सिनामिक एसिड भी ये कंटेन करेगा। ट्राइटर्पिनोइड एसिड के अंदर सुमा रेजिनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होगा और सल्वा रेजिनोलिक एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये वो कंपोनेंट है जो मेनली सुमात्रा बेंजोइन में प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिफरेंस होगा किसमें, सुमात्रा बेंजोइन में और सियाम बेंजोइन में। तो सियाम बेंजोइन में जो पाया जा रहा है, सियाम बेंजोइन में आप देखोगे तो इसके अंदर पाए जाते हैं एस्टर की फॉर्म में कॉनिफराइल बेंजोएट, स्टाइरोल, वेनिलिन, फिनाइल प्रोपाइल सिनामेड। ये जो कॉनिफराइल जो बेंजोएट है, ये कॉनिफराइल बेंजोएट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। कॉनिफराइल बेंजोएट मेनली सियाम बेंजोइन के अंतर्गत पाया जाएगा। इट हैज़ बीन फाउंड अपसन इन द केस ऑफ द सुमात्रा बेंजोइन। अगर हम केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट आएंगे जो कि डिफरेंशिएट भी करेंगे और प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही है। पहला केमिकल टेस्ट देखते हैं। पहले केमिकल टेस्ट में हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे बेंजोइन का, वाटर डालेंगे, मिल्की वाइट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमारी टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, उसके अंदर हमने बेंजोइन डाला हुआ है और उसको गर्म किया जा रहा है। उसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड रखी हुई है। जैसे ही वो गर्म होता है तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर कंडेंस हो जाएगा। ये जो दिख रहे हैं ना स्पॉटेड, ये सब स्लाइड के ऊपर इस डिपॉजिटेड कंपोनेंट है जो कि बेंजोइन को गर्म करने के ऊपर बने हैं। अगर हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा जाता है
तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखें कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अभी जो क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं हमारे सिनामिक एसिड के, जो कि मेजरली जो प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे सुमात्रा बेंजोइन के अंदर मेजरली प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं वन मोर केमिकल टेस्ट, जो कि हमारा बेंजोइल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेंजोइल ड्रग लेंगे, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। अगर उसे स्मेल करके देखते हैं उस टेस्ट ट्यूब को, तो उसमें ऑर्डर ऑफ बेंजोइल आता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों कि जो सुमात्रा बेंजोइन है उसमें तो पॉजिटिव है, मगर सियाम बेंजोइन में ये केमिकल टेस्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? रीज़न ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनामिक एसिड, जो हमारा सुमात्रा बेंजोइन है उसमें सिनामिक एसिड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये केमिकल टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा, और सियाम बेंजोइन में ये नेगेटिव शो कर रहा है, जिसकी वजह से लैक ऑफ सिनामिक एसिड को शो कर रहा है। वन मोर केमिकल टेस्ट दैट इज़ द नॉन बाय द नेम बेंजोइन लेंगे, उसके अंदर ईथर डालेंगे, उसे शेक वेल करेंगे, उसके अंदर H2SO4 ऐड कर देगा। ये केमिकल टेस्ट जो है दो वैरायटी को डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुमात्रा बेंजोइन और सियाम बेंजोइन। डीप ब्राउन कलर आ रहा है तो इसका मतलब वो सुमात्रा बेंजोइन है, और डीप पर्पलिश रेड कलर आया तो उसका मतलब वो सियाम बेंजोइन है। तो यहाँ पे मेजरली 4 टाइप के केमिकल टेस्ट हमारे यहाँ पे आ गए, जो कि सिनामिक एसिड की प्रेजेंस और एब्सेंस को शो कर रहे हैं, स्मेल ऑफ बेंजोल्डिहाइड को शो कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैरायटी को, सुमात्रा बेंजोइन और सियाम बेंजोइन। मेडिसिन यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो मेडिसिन यूजेस आ रहे हैं इसमें आता है, मेन यूज जो आ रहा है इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट है, कार्बोनेटिव है, डायूरेटिक है, एंटीसेप्टिक है। एक्सटर्नली इसको यूज़ किया जाता है, और इनहेलेशन पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ करेंगे। इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट ड्रग दैट इज़ द कोलोफोनी। कोलोफोनी को कई नाम से जाना जाता है। ये जो ड्रग है इसको हम रोजिन के नाम से जानते हैं। रोजिन इम्पॉर्टेंट है, द रीज़न बिहाइंड इट, ये जो रोजिन जो पाया जा रहा है इसके कारण से ही एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। रोजिन इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ये जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया था, और रोजिन जो है इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ द नेम ऑफ द ड्रग, दैट इज़ द कोलोफोनी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, कैलोफोनी नहीं है, कोलोफोनी है, तो इसको चेक कर लेना। ये COLOPHONY है। इसको एम्बर रेजिन के नाम से भी जाना जाएगा, या फिर पाइन रेजिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी है, सेमी सॉलिड में भी है, जो कि वॉलेटाइल को सेपरेट आउट किया जाता है फ्रॉम द ओलियो रेजिन से। और ये मेनली जो जीनस जो ऑब्टेन होगी वो होगी हमारी, दैट इज़ द पाइनस जीनस। तो पाइनस जीनस से ऑब्टेन होता है। कई वैरायटी हैं इसकी, जैसे कि पाइनस पॉलिस्ट्रिस, पाइनस पिनेस्टर एंड द पाइनस ट्रिबिलिफॉर्मिस। ये जो ड्रग है ये पाइनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाली ड्रग है। केमिकल कांस्टेंट में इसमें रेजिन एसिड होगा, वॉलेटाइल ऑयल भी होगा, सस्क्यून टर्पीन्स, एबिटिक एसिड। एबिटिक एसिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक केमिकल टेस्ट हमारा आएगा जो कि एबिटिक एसिड से रिलेटेड है। और आप देख रहे हो परसेंटेज वाइज भी अगर देखें तो 90% एबिटिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। एस्टर ऑफ एबिटिक एसिड, सपिनिक एसिड एंड पाइमेरिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट पाए जाते हैं। केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। कोलोफोनी को एसिटिक एनहाइड्राइड में डिज़ोल्व करेंगे, जेंटल हीट करेंगे, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाएगा। ब्राइट कलर तो प्रोड्यूस होगा, मगर थोड़ी देर में वो वायलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा पाइनस जीनस का प्लांट होगा। दूसरा जो है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कोलोफोनी लेंगे, जो कि एसिडिक ऑन लिटमस पेपर पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, तीसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एबिटिक एसिड, क्योंकि इसमें आप देखोगे एबिटिक एसिड हमारा 90% पाया जा रहा था। तो ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो 100% ड्रग हमारी कोलोफोनी होगी। कोलोफोनी को डिसॉल्व करेंगे पेट्रोलियम ईथर में, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एसीटेट उसके अंदर डालेंगे, और पेट्रोलियम लेयर जो है उसमें डिज़ोल्व करेंगे पेट्रोलियम ईथर में, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एसिड डालेंगे। तो जो कॉपर ईथर वाली जो सॉल्यूशन है, जो पेट्रोलियम लेयर है, वो एमराल्ड ग्रीन कलर की हो जाएगी। अब ये जो एमराल्ड ग्रीन कलर की जो हो रही है उसका रीज़न है, ये जो ड्रग ग्रीन कलर की पाई जा रही है दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉल्ट ऑफ एबिटिक एसिड। तो ग्रीन कलर का होना इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर एबिटिक एसिड है, और एबिटिक एसिड का होना ये इंडिकेट करेगा ये ड्रग पाउडर सैंपल जो दिया है ये हमारा कोलोफोनी का है। मेडिसिन यूजेज जो होते हैं इसके स्टिमुलेंट होगा, डायूरेटिक होगा। मेनली इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन ज़्यादा है, जो कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर काम में लाते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट की फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होगा, वार्निशेस, इंसुलेटिंग कंपाउंड, और सोप और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है वो है मिर, जिसको हम गम मिर के नाम से भी जानते हैं।
ये ड्रग भी बच्चों ओलियोगम रेजिन कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे कि हमारी एक ड्रग थी, इसका नाम था एजाफोइटिडा, वो भी ओलियोगम रेजिन कैटेगरी से थी। वो ड्रग भी इन सीजन मेथड से ऑब्टेन हो रहे थे, ये भी इन सीजन से ऑब्टेन होगी। डिफरेंस ये है कि एजाफोइटिडा के अंदर हम रूट एंड राइजोम पार्ट को यूज़ कर रहे थे, इसमें जो एक कट जो मारा जाएगा वो स्टेम पार्ट पर मारा जाएगा। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है हमारा कॉमीफोरा मोल के नाम से इसको जानते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो है बर्सीरेसी। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉमीफोरा मोल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बोटानिकल नेम से रिलेटेड था। कॉमीफोरा स्टार्ट था, कॉमीफोरा मोल ड्रग बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो 4 फैमिली के नाम थे, उसमें एक जो फैमिली है वो है हमारी बर्सीरेसी फैमिली पाई जाएगी। केमिकल कॉन्स्टेंट में ऑलरेडी इंडिकेट है कि ये ओलियोगम रेजिन है, तो वोलेटाइल ऑयल भी होगा, रेजिन भी होगा और गम भी पाया जा रहा है। गम की परसेंटेज सबसे ज़्यादा 60% है। रेजिन जो है वो 2 प्रकार के कंपोनेंट कंटेन करेगा, ईथर सॉल्युबल रेजिन एसिड और ईथर इनसॉल्युबल रेजिन एसिड। ईथर सॉल्युबल रेजिन एसिड में अल्फ़ा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड होगा, और ईथर इनसॉल्युबल रेजिन एसिड में अल्फ़ा बीटा हीराबोमायरोलिक एसिड। इन दोनों केमिकल कांस्टेंट के टाइप को जरूर याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वोलेटाइल होगा, क्यूमिनिक एल्डिहाइड, यूजिनॉल भी है, टर्पीन भी है। गम में एसोसिएट विद द ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ ये अटैच रहते हैं। केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये ड्रग को अगर सैंड और वाटर के साथ या फिर सॉल्वेंट ईथर के साथ अगर ट्राइचुरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट करने के बाद फिल्ट्रेट को पूरी तरीके से उड़ा दिया जाएगा, मतलब ड्राइनेस कर देंगे, इवेपोरेट कर देंगे, और एक थिन लेयर की जो फॉर्म होगी, उस फिल्म की जो फॉर्मेशन होती है उसमें अगर हम ब्रोमीन वेपर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वायलेट कलर की फॉर्मेशन होती है, तो इंडिकेट करेगा ये हमारी मिड ड्रग है। नेक्स्ट इज द ड्रग ट्राइचुरेट विद द वाटर, येलोइश ब्राउन इमल्शन इज फॉर्म्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। एजाफोइटिडा के अंदर ऑरेंज रेड कलर का इमल्शन बन रहा था वाटर के साथ ट्राइचुरेट करने पे, और मेरे जो ड्रग है उसको अगर ट्राइचुरेट कर रहे हैं तो उसमें येलोइश ब्राउन का इमल्शन की फॉर्मेशन, तो कलर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूजेस के बारे में बात करें तो एंटीसेप्टिक होगा, एस्ट्रिंजेंट टू म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, स्टिमुलेंट होगा, और टिंचर इज़ यूज इन माउथ वॉशेज एंड द गार्गल्स में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है जो कि लास्ट ड्रग है हमारे इसकी, जिसका नाम है हमारा गूगल। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही कॉमन कैटेगरी की ड्रग है और एंशिएंट कैटेगरी की ड्रग है। एंशिएंट कैटेगरी की ड्रग इसलिए है क्योंकि कई जो एंशिएंट लिटरेचर हैं, आयुर्वेदा के बहुत सारे जो एंशिएंट लिटरेचर होते हैं उसमें इस ड्रग को बहुत ज़्यादा मेंशन कर रखा है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी पे श्लोकास की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। गूगल का एक बहुत ही कॉमन और नेम जो पाया जाता है सेंटेड बिडेलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेड का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये भी बहुत ही खुशबू प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वोलेटाइल कंटेंट इसके अंदर कंपोनेंट होंगे। ये ड्रग भी हमारी ओलियोगम रेजिन से बिलोंग करती है, तो हमारे सिलेबस में 3 ड्रग आ गई हैं जो ओलियोगम रेजिन से बिलोंग कर रही हैं। एक आ गई एजाफोइटिडा, एक आ गई मिर, और एक लास्ट ड्रग जो है दैट इज़ अ गूगल। ये याद रखना, ओलियोगम पे रेजिन पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें भी हम इन सीज़न करेंगे और बेसल पार्ट ऑफ स्टेम पे इसको इन सीज़न किया जाएगा। बोटेनिकल नेम है कॉमीफेरा वीटी, और ये ड्रग भी हमारी बर्सीरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे कि हमारी मिर ड्रग थी वो भी बर्सीरेसी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। केमिकल कॉन्स्टेंट में ओलियोगम रेजिन होंगे, गम रेजिन में स्टेरॉइड, डाइटरपिनॉइड, कार्बोहाइड्रेट, एलिफेटिक एस्टर प्रेजेंट है, और रेजिन कैटेगरी के अंदर ये डू नॉट कंटेन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि ये डू नॉट कंटेन वाला कंपोनेंट क्यों लिखा है, डज नॉट कंटेन वाला कंपोनेंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट्स डज नॉट कंटेन सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड और देयर एस्टर्स। गम में पेंटोसन, पेंटोज और द फर्फिरॉल प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल माइसिन और कैरियोफाइलिन। ये गूगल जो है जेड और ई, गूगलोस्टिरॉन ओन, इसका मतलब कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है। इन कीटोनिक ग्रुप के होने की वजह से ही ये जो ड्रग है हाइपोलिपिडेमिक और हाइपोकोलेस्ट्रोनेमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पे क्वेश्चन कई बार आता है फाइटोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी पाई जाती है। हाइपोलिपिडेमिक का मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें स्टेरॉयडल कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गूगलोस्टिरॉल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन यूजेस में ये जो ड्रग है हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी, हाइपोकोलेस्ट्रोनेमिक ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी रूमेटिक एक्टिविटी। गूगल जो है मेनली अगर देखा जाए रूमेटिज्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कॉमन आयुर्वेदिक ड्रग है,
और बहुत ही पोटेंट एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मार्केट में एक प्रिपरेशन अवेलेबल है जिसका नाम है हमारा गुगुलिप। ये जो गुगुलिप जो होती है कॉमीफोरा मुकुल के नाम से और एंटी हाइपरलिपिडेमिक एज वेल एज ये जो है रूमेटिज्म में भी काम में लाई जाने वाली ड्रग कैटेगरी की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूजेस की वजह से ही गूगल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और कई प्रकार की फॉर्मुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। जिंजर ड्रग को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो बच्चों ये जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है रेजिन कंटेनिंग ड्रग ये कंप्लीट होता है। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू।